मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के विकासखंड पिपरिया से मात्र 6 किलोमीटर दूर पचमणी मार्ग के पास स्थित है ये ग्राम पनारी। पनारी गांव व इसके आसपास के रहवासी ज्यादातर खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस गांव में कुछ बड़े कृषक भी हैं जिनके पास अपने सिंचाई साधन एवं नवीन कृषि उपकरण भी हैं, जिनका इस्तेमाल कर अपने कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे ही एक किसान हैं श्री अशोक जोशी। इनका नाम इस क्षेत्र के बड़े किसानों में शुमार किया जाता है। आज श्री जोशी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खेती जैसे पारंपरिक व्यवसाय को एक नई दृष्टि से देखते हैं। ग्राम पनारी से कुछ ही दूरी पर पचमणी मार्ग पर मधुबन नाम से फार्म हाउस है, जहां आसपास के किसान अक्सर इनकी खेती करने की नवीन तकनीक को देखने आते रहते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर रेशम की खेती शुरू की है। ऑफिसर थे, वो मेरे पास 2 बार 3 बार आए, तो पहले तो मैं उनसे कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे सब्जी का धंधा करता था। फिर उन्होंने कहा नहीं आप 1 एकड़ या 2 एकड़ में इसको करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। तो मैंने कहा चलो रिस्क उठाते हैं। तो जैसे अभी 3 वर्ष में मेरा ये अनुभव रहा है कि 1.75 लाख माने 1,75,000 से ऊपर का अर्निंग होता है। अब उसमें साधारण ये मान के चले कि 35% 40% का खर्च निकालने के बाद काफ़ी 1,30 के आसपास बच जाता है हम लोगों को। बाकी निश्चित है किसान यदि 2-2.5 एकड़ में करता है तो उसको फ़ायदा है, पर लार्ज स्केल पे करने के लिए लेबर का बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, वो होना बहुत कठिन है। इसलिए मैं तो हमेशा किसानों को यही सलाह देता हूँ कि 2-2.5 एकड़ में आप करें, और यदि करेंगे तो निश्चित है कि लाभ तो है। अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर रेशम पालन में कदम रखना इनके लिए इतना आसान नहीं था। रेशम केंद्र मटकुली के बारे में यहाँ के किसानों को जानकारी तो थी, परंतु इस केंद्र की गतिविधियों पर इनके द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक प्रगतिशील किसान होने के नाते श्री जोशी की इस योजना में रुचि बढ़ रही थी। तभी इन्होंने यहाँ के अधिकारियों से संपर्क कर रेशम की खेती से संबंधित सारी तकनीक बातें समझ लेने के बाद उसी दिन इस योजना के लिए आवेदन कर दिया। ये होशंगाबाद जिले का ककून बैंक है। यहाँ किसान जो ककून उत्पादित करते हैं वो सेल करने लेके आते हैं। ककून जब वो लेके आते हैं उनके ककून की तौल होती है। तौल होने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। 10 ककून का सैंपलिंग करने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं। उसके आधार पर रेट निर्धारण करके किसानों को उसका मूल्य निर्धारण कर भुगतान की कार्रवाई यहाँ से की जाती है। जो ककून यहाँ इकट्ठा होता है उसके बाद उस ककून की स्टाइफलिंग कराते हैं। स्टाइफलिंग के बाद हमारे यहाँ जो रीलिंग फैक्ट्री हैं उनकी डिमांड आने पर उनको धागाकरण के लिए ककून प्रदान किया जाता है। विभाग के साथ अनुबंध होने के पश्चात इनकी 2.5 एकड़ जमीन के लिए इन्हें 13,500 पौधे शहतूत के रोपित करने के लिए आवंटित किए। तत्पश्चात केंद्रीय रेशम बोर्ड की CDP योजना के अंतर्गत कृमि पालन हेतु मानकों के अनुसार भवन व रैक्स का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत इन्हें सहायता के रूप में 50,000 रुपए विभाग की ओर से दिए गए, जबकि भवन की वास्तविक लागत 4.18 लाख रुपए आई। इस प्रकार 8 माह पश्चात कृमि पालन शुरू कर पहली फसल में इन्हें 28,000 रुपए की आमदनी हुई। रेशम के कीड़ों से रेशम निकालने का काम किसानों द्वारा बड़ी ही सावधानी और दक्ष हाथों से किया जा रहा है, जिसमें आधुनिकतम मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। रेशम की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि बाजार में किसान प्रतिस्पर्धा का बेहिचक मुकाबला कर सके। विकासखंड पिपरिया के अंतर्गत जो कृषक है श्री अशोक जोशी, उनके द्वारा इस वर्ष में 1,85,000 का कोसा उत्पादन किया गया है और वर्ष में लगातार वे 10 फसल लेते हैं। इसी तरह से गत 3 वर्ष से करते हुए उनके द्वारा जो बनाया गया कृमि पालन भवन बिल्डिंग है वो आज फ्री हो चुकी है।
आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।